नमस्कार बंधुगण। तो बंधुगण ईरान ने वर्तमान सेना शासन भार निज हाथ नहीं। तो आपण मैंने जानते आईआरजीसी बा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जी कि ईरान गोटे सेना संगठन से कौन करना ईरान ने गोटे सॉफ्ट कूप कर सॉफ्ट कूप कौन राष्ट्रपति समस्त क्षमता को आईआरजीसी निज हाथ को नहीं। तो वर्तमान राष्ट्रपति समस्त क्षमता संपूर्ण भाव रोकी दी जाए। तो ये प्रश्न उठू आईआरजीसी किपरि भाव राष्ट्रपति शक्तिशाली है एवं से कौन कले जे पूरा सरकार से आगे आंठू माड़ी बसिले। तो आज भिडियो रहस्य को संपूर्ण भाव डिकोड करवा। बंधुगण बर्तमान आसन जाना बर्तमान किए ईरान को चलाऊँ। तो जमती आम जानले कि आईआरजीसी निज हाथ कंट्रोल रे ईरान शासन नहीं। तो बर्तमान आम जाना पड़ो जे ईरान ने सब गोटे डुआल पावर सिस्टम काम करता है दुईटी शक्ति केन्द्र थाए। प्रथम हूँ सुप्रीम लीडर। तो सुप्रीम लीडर कौन करती ना से होती मिलिटरी जस्टिस मीडिया और रिलीजियस एक्टिविटीर सी होती मुख्य अटंती। बिना अनुमति रे ईरान रे किसी भी जिनस कार्यकारी हो न था। तो अन्यपटे रही जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति व प्रेसिडेंट। तो किंतु राष्ट्रपति मध्य जो क्षमता अच्छी से बहुत लिमिटेड आ से सब सुप्रीम लीडर को ऊपर ही डिपेंडेंट था। तो बर्तमान ये जो दुईटा शक्ति केन्द्र हो तो आर थर्ड पार्ट बा तृतीय केन्द्र बिंदु हूँ आईआरजीसी। तो आईआरजीसी को गोटे पैरेलल स्टेट बोली कहुच्छी। तो ये जो संगठनटा जी कि सुप्रीम लीडर को बर्तमान चैलेंज कर। तो बर्तमान आसन जाना आईआरजीसी विषय। तो आईआरजीसी एमती गोटे संगठन जार निजर आर्मी नेवी और एयरफोर्स रही। तो यह सहित कौन अच्छी ना ईरान सबुठा घातक मिसाइल प्रोग्राम बा इंटेलिजेंस नेटवर्क आईआरजीसी कंट्रोल कर। तो सबुठ आश्चर्यजनक कथा हूँ आर्थिक स्थिति। ईरान ऑयल कंस्ट्रक्शन और टेलीकॉम सेक्टर रे आईआरजीसी सीधा सड़क गोटे नियंत्रण रही। तो सिंपल कह गले से ईरान सबुठारु बड़ बिजनेसमैन आउ सबुठारु बड़ फ्रंटलाइन योद्धा। तो से साधारण सरकार को जो जवाब दवाई से बाध्य नुहति। तो बंधुगण ये जो खामेनी जी की सुप्रीम लीडर थे मृत्यु पर ईरान गोटे अस्थिरता देखाई। कारण से विगत 35 वर्ष है गोटे ईरान सबू शक्ति को बालांस कर रखी। किंतु जिते इस्राएल एवं अमेरिका अटैक कले से मृत्युवरण कले तापर सबकि बदलीगला। कारण सी गोटे सिस्टम रो सेंटर थिले पर गोटे वैक्यूम सृष्टि है जहाँकि वर्तमान से नियंत्रण को बालांस कर पारनी। जड़े नुआ सुप्रीम लीडर जी की मुस्ताफा खामेनी पुआ आसिले से वर्तमान एत शक्तिशाली नुह। तेणु ये जो अस्थिरतार सुजोग नहीं कि वर्तमान आईआरजीसी कौन कला ना से नुआ खेलटा स्टार्ट करदेला। तो जितेबले राजा दुर्बल हो गला सेतेबले सेनापति ही क्षमता दखल करे। तो ईरान रे वर्तमान ठीक से जिनसा ही देखा मिलूँ। तो बंधुगण ये होती मुस्ताफा खामेनी जी की वर्तमान कठपुतला शासक। पाखे बापा भली जनता मध्य सेमती प्रभाव नहीं। से कौन कर सब पर्दा पचर रही काम करने पसंद कर सब सेना उपर ही निर्भरशील रोचे। से कौन हो आईआरजीसी यही सुविधार सुजोग नहीं कि तार दादागिरी देखा। तो जिते सुप्रीम लीडर निजे दुर्बल हो जाती से आईआरजीसी दादागिरी बढ़ी जाइए। तो आज स्थित मुस्ताफा खामेनी जी की ना को मात्र मुख्य हो रही आउ सब गुड़ाकर निष्पत्ति जो कैमेरा पछरे जो मैंने अच्छा जेनेल मैंने से मैंने ही नेउछंती। तो यार परिणाम कौन हो गोटे मिलिटारी चालाकी देखा मिलूँ। तो बर्तमान आसन जाना राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किए अच्छा ना मासूद पेजेक्सियान। तो कौन होती से जनता द्वारा निर्वाचित होती सत किंतु आज समय कौन भी मूल्य ना। तो सुरक्षा संबंधी कौन भी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति कि पचरा जाऊनी। आईआरजीसी सीधा सड़क निजर युद्ध नीति और विदेश नीति फाइनालाइज कर। तो से सबुठ बड़ कथा हूँ गुरुत्वपूर्ण मंत्रालय गुड़िक आईआरजीसी निज लोक को बसा। तो एबे जो गोटे क्रिपिंग टेक ओवर चलती धीरे धीरे पूरा शासन को गिळिबा आरंभ कला। तो ये जो निर्वाचित सरकार तार कौन भी क्षमता रोना सहित जे ईरान गणतंत्र बोली किसी ही नहीं। तो बर्तमान आसन जाना ये जो रक्तहीन तख्ता पलट कौन। साधारणतः तख्ता पलट कहले आम भावु जे रास्त गोटे टैंक बुलव नेता नहीं जेल पलैब। किंतु ईरान रे जहाँ होची सेटा गोटे सॉफ्ट कूप। सॉफ्ट कूप कौन एटारे संविधान को भंगा करा जाए नहीं किंबा राष्ट्रपति को गादी हटा जाए नहीं। किंतु परदा पछरे सबू निष्पत्ति आईआरजीसी निज हाथ में नौची। तो यह अति शांत एवं चालाकपूर्ण भाव में कराउची जेपरिक वर्ल्ड लीडर किसी जापर ना आ समग्र निष्पत्ति नेबार प्रक्रिया को साधारणतः भाव धीरे धीरे सेंट्रलाइज करा जिवो। तो यह केवल गोटे मिलिटारी ही स्वर जोटा कि ईरान अंतिम निष्पत्ति कहले चले। तो जो आईआरजीसी टेकअप कर तो यही समय विश्वयुद्धर आशंका बढ़ी जाऊँगी। कारण
ଆଇଆର୍ଜିସି ମାନେ ହେଉଛି ଆହୁରି ଅଧିକ ରକ୍ତପାତ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ, କାରଣ ଏହି ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ସି ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିଦେବ, ଯୋଉଟାକି ହେଜବଲା ହେଉ କି ହେଉତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟାକୁ ଆଇଆର୍ଜିସି ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ନା, ଯଦି ସେନା ହାତରେ ସବୁ କ୍ଷମତା ରହିବ ତେବେ ସେମାନେ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟରେ ଅଏଲର ଦାମ ପୁରା ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ତ ଅଲ୍ଟିମେଟିକାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ଲିଡ୍ କରିବ। ଇରାନ ଆଜି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ପାକିସ୍ତାନ ହବାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି। କାରଣ ପାକିସ୍ତାନରେ ସରକାର କେବଳ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ପାୱାର ତାର ମିଲିଟାରୀ ପାଖରେ ଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଇରାନରେ ମଧ୍ୟ ସେନା ସବୁକିଛି ଦଖଲ କରି ସାରିଲାଣି। ତ ଇଜିପ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ମିଲିଟାରୀ ପଲିସି ଚାଲିଥାଏ। ତ ଏଇ ସବୁ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସମାନ, ସେଇଆ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜନତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି। ଇରାନରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିବେ ମହିଳା ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ଆଇଆର୍ଜିସି ତାର ଗୋଟେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି। ତେଣୁ ନିଜ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ସେନା ଏବେ ନିଜର ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କଲାଣି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇରାନରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାହେଇଛି ସେଇଟା ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଚାବାହାର ପୋର୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯୋଉଟାକି ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଜିରେ ଲାଗିଛି କହିଲେ ଚଳେ। ଆଉ ଯଦି ଇରାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋଟେ ଆଇଆର୍ଜିସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ତେବେ ଭାରତକୁ ନିଜର ରଣନୀତିକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇରାନ ଜନତାଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ହେବ ନା ସେନା ସବୁକିଛି ଚୁପ୍ କରିଦେବ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କେୟାରଫୁଲି ୱାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଇରାନରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଇଆର୍ଜିସିର ଯୋଉ କବ୍ଜା ଅଛି ଏଇଟା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, ଏହାର ମତାମତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।